वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफ्द के हमरा कांग्रेस सेनेटर ताशकंद अहमद उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। कांग्रेस सेनेटर ताशकंद अहमद पर वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेक सदर महवे गुफ्तगू रहे। उज़्बेक सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी अपनी काबीना के अरकान से तारुफ करवाया। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस जाज आफरीदी ने कहा मुकदमा मुंतकिली की अपीलें तो गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका। ट्रांसफर की 11 दरख्वास्तें हैं, सब में 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। चीफ जस्टिस जाज आफरीदी ने कहा कुछ पैसे तो आप लोग भी जमा कराएं। एमर रजा गिलानी ने कहा बतौर प्रोसिक्यूटर ये तकलीफ का बायस है, अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने का कहा जाए। चीफ जस्टिस जाज आफरीदी ने रिमार्क किया ऐसी बात है तो अपने जुडिशियल अफसर को बुलाकर मौकफ भी सुनेंगे। फरीकैन को नोटिस जारी बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। मुनासिब होगा केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कल और परसों 9 मई के मुकदमात मुकर्रर। चीफ जस्टिस जाज आफरीदी ने कहा कल के मुकदमात कल देखेंगे। पंजाब प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ मुल्जिमान की जमानत के फैसलों की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। खुसूसी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के एक नहीं 3 फैसले। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाज आफरीदी ने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। जजेस के फैसले यकसा और वजूहात मुख्तलिफ हों तो तमाम वजूहात फैसले का हिस्सा तसव्वुर होंगी। वकील फैसल सदीकी के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील पर समात में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियन का खुसूसी ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था। मैंने इख्तिलाफ किया, माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। एहतसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सोसाइटी से खिताब। कहा पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार। कौमी सियासत में जरूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने ही साथ दिया। आसिफ जरदारी पहली बार मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बानी पीटीआई के दौर में मेरी फुप्पो शहबाज शरीफ और दीगर लोग गिरफ्तार हुए। सियासी कैदियों के जेल मेन्यू तक तब्दील किया गया। अब जेल मेन्यू की तब्दीली और सहूलतों के लिए इस्तदा हो रही है। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। सदर जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी करार दे दिया। कहा जानता हूं तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अरकान पंजाब असम्बली आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द के अरकान और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा इंसानी मामलात में भी हमें नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द ने हल्कों के मसाइल पर भी आगाह किया। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इजाजत न मिलने के बावजूद इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस जारी। महमूद अचकजई की रिहाइशगाह पर रात गए ऑपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हम आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। मुल्क में ऐसी हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा नहीं। ये हुक्मरान अवाम की राय से घबराते हैं। महमूद खान अचकजई बोले आइन से खेलने की रिवायत तोड़ेंगे। मजबूर किया गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हमारी राह में रुकावट डाली गई तो फिर फॉर्म 45 वालों को असम्बली बुला लेंगे। असम्बली में जाकर पीका एक्ट और 26वें तरमीम खत्म करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा यह मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया था, आप आवाज को दबा नहीं सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा हम कानून के हुक्मरानी का तकाजा करेंगे, हम फस्तायत पर बात करेंगे, बात होगी। बानी चेयरमैन की आवाज को आप दबा नहीं सकते। मुल्क में बदकिस्मती से कठपुतलियों का राज है। हमारी जद्दोजहद को रोकने के लिए बार बार कोशिश की गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की एटीसी रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा जमहूरियत आइन की बहाली के लिए सड़कों पार्लियामेंट अदालतों में जंग होगी। बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई वजीर आजम होंगे।
ओपोजिशन के अलायंस बनाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई वाले असला लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर होते हैं। गवर्नर राज आज आखिरी ऑप्शन है। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तालीम की सूरत हाल इंतहाई खराब। सूबा 2 अरब का मकरूज हो चुका। हम पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान से भी पीछे हैं। नून लीग के दौर में हमेशा तरक्की हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। चित्राल टाउन में 2 इंच बर्फ रिकॉर्ड। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। द्यामेर की बुलंद तरीन चोटियों पर भी बर्फबारी। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत ने सफेद चादर ओढ़ ली। 2 मार्च तक शदीद बर्फबारी की पेशगोई। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने सवात पहुंच गई। जिलास में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। आजाद कश्मीर भर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई नीलम वैली के मुख्तलिफ मकामात के इल में 1 फीट बर्फ, जबकि ग्रेस वैली, शोंटर, सरगन वैलीज में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गलियात, नथिया गली, अजूबिया और गिरदुनवा में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा। बलाई नीलम वैली ताओबाट के मुलेका गांव दोगैया में 3 अफराद ग्लेशियर तले दबकर जाँ भाग। मकामी अफराद का पाक फौज की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम की खराबी और दूर दराज जगह होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। IMF का वफ़द $7 अरब के प्रोग्राम के पहले जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। नाथन पोर्टर की सरबराही में 9 रुकनी मिशन 2 हफ्तों तक पाकिस्तान में कयाम करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पहले मरहले में तकनीकी पहलुओं पर, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। IMF की टीम वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें करेगी। FBR, ओगरा और नेपरा समेत मुतअद्दिद सरकारी इदारों के हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नुमाइंदों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात के लिए इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की रियायत पर IMF का एतराज़। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजव्वज़ा रियायत मुस्तरद कर दी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पुरसा जात की मकामी फरोख्त पर सेल्स टैक्स में रियायत की मुखालफत। IMF का कहना है, नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की तैयारी के खाम माल पर भी सेल्स टैक्स की रियायत ना दी जाए। लोकल सप्लाई पुरजों की फरोख्त पर सेल्स टैक्स छूट न देने का मुतालबा। वज़ारत सनअत व पैदावार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पर सेल्स टैक्स छूट की तजवीज़ दी थी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात आज का तीसरा दौर होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन, ओगरा टैरिफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर मुज़ाकरात शेड्यूल। 40 चार्जिंग स्टेशन के लिए साइट इंतखाब पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली सस्ती करने का मिशन, मजीद 45 IPP से बातचीत का आगाज। 45 IPP के मुआहदे खत्म करने से 21 अरब 25 करोड़ रुपए की बचत होगी। हुकूमती टास्क फोर्स IPP के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाएगी। 45 IPP में सोलर और विंड के पावर प्लांट शामिल। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक फॉरेन फाइनेंसिंग वाले 23 प्लांट्स भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹4.95 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटी और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। क्रिप्टो काउंसिल आलमी मेयार के ज़वाबित और बैनुल-अक़वामी डिजिटल मईशत के मुताबिक बनाने की तजवीज़ दी गई। डिजिटल असासों पर कौमी मफादात, फैटिव गाइडलाइन और आलमी मालियाती उसूलों के मुताबिक पॉलिसी मुरतब की जाएगी। वज़ीर कानून का कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास से खिताब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की आलमी इंसानी हुकूक के तरीक़ाकार से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। 2023 में अपना चौथा यूनिवर्सल पीरियाडिक रिव्यू मुकम्मल किया। 26वीं आनी तरमीम के जरिए साफ, सेहतमंद और पायदार माहौल को बुनियादी हक तस्लीम करना पाकिस्तान के इंसानी हुकूक के फ्रेमवर्क में संगमील की हैसियत रखता है। वज़ीर कानून की मकबूजा फ़लस्तीन बिलखुसूस गज़ा में
इसराइली मजालिम की शदीद मुजम्मत। जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों पर इज़हार तशवीश। मुनज़्ज़म इंसानी हुकूक के खिलाफवर्जियों की तहकीकात के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी के क़याम का मुतालबा। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब के इश्तिहारी बजट की तहकीकात का मुतालबा। बैरिस्टर साहब कहते हैं क्या पंजाब में महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो चुकी? कौन सी कारकर्दगी है जिसकी तशहीर की जा रही है? पीका काले कानून के बाद अवाम के टैक्सों के पैसे से अखबारात इश्तिहारात में बदल दिए गए। बताया जाए कितने पैसे एक फर्द की तशहीर पर खर्च हुए। तहकीकात होनी चाहिए, सरकारी पैसा क्यों लुटाया गया? जिम्मेदारी से यह पैसा वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराया जाए। सिंध और पंजाब में गैर मुंतखब हुकूमतों की कारकर्दगी इश्तिहारी ड्रामेबाजी तक महदूद। 26वीं तरमीम ना होती तो शायद अदलिया कौमी वसाइल की लूटमार और अपने हुक्म की खिलाफवर्जी का नोटिस ले लेती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है मरीम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ कराया। एक तरफ मरीम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड बना रही है, दूसरी तरफ मुखालफीन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कॉलरशिप, लैपटॉप और आसान कारोबार के लिए कर्ज चाहिए। पेट्रोल बम हुलेले और किलो वाले डंडे नहीं। नौजवान नस्ल को शऊर आ चुका, उसने जलाओ घिराओ और मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। GHQ गेट हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 12 मार्च तक मुलतवी। एडसी रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा 20 मुल्ज़मान की जमानत मंजूर की गई। हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद 680 मुल्ज़मान की जमानत नहीं दी गई। पीके एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने सहाफ़ती तंजीम की दरख्वास्त पर समाअत की। मुस्तफा कत्ल केस के मुल्जिम अरमा खान के खिलाफ मंशियात के 2 मुकदमात की समाअत। कराची की इस्तादे मंशियात अदालत का मुल्जिम के 18 मार्च को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन ने बताया मुल्जिम अरमा खान 8 साल से वीड मंगवा कर नशा कर रहा है। मुल्जिम ने पार्सल अपने और वालिद के नाम पर मंगवाए। दीगर साथियों में एहतशाम अहमद और अब्दुल गफ्फार शामिल। मुकदमे में दीगर मुल्जिमान भी शरीक जो कैफे और दीगर पार्टियों में नशा करते थे। मुल्जिम 2019 में भी गिरफ्तार और जेल जा चुका है।